हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। देखो, साधना हेतु एक साधक के लिए जो सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है वो शमशान है। क्यों है? क्यों है मैं आपको बताता हूं। और ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारे सनातन में हर विधि और हर क्रिया का आधार मनोवैज्ञानिक पद्धति से जुड़ा हुआ रहता है, उससे विपरीत नहीं है। परंतु उससे पहले ये जान लो कि हर व्यक्ति का साधना का अलग अलग उद्देश्य होता है, परंतु जहाँ साधना की मूल उद्देश्य की बात आती है वहाँ केवल और केवल एक ही तत्व और एक ही उद्देश्य शेष रहता है। स्वयं को तन, मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये 5 स्तर से ऊपर उठा करके चेतना के उस शाश्वत स्वरूप का दर्शन करना जो सर्वव्यापी है, जो परम तत्व है, जो अनंत है, निराकार है, आदि भी है और अनंत भी है। परंतु इसके लिए सबसे पहले उसके सत्ता को स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है। हाँ, हर व्यक्ति ना जाने कितने प्रवचन देते हैं और हर व्यक्ति ना जाने हर दिन कितने लेख लिखते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। परंतु जब वास्तविक में इस एक धारणा को धारण करने की बात आती है, स्वीकार करने की बात आती है, तो अच्छों की घिघी बंध जाती है, औकात पता चल जाती है। हाँ, और इसमें एक जीवन नहीं अपितु कई जीवन लग जाते हैं, जिसका प्रमाण ये है कि आज आप इस कर्म योनि में हो, इस मानव योनि में हो, आज हम इस मानव योनि और कर्म योनि में हैं, तो वजह केवल और केवल ये के है कि हमने पिछले योनि में उस शाश्वत स्वरूप, उस परम तत्व चैतन्य का साक्षात्कार नहीं किया, तभी हमारी योनि अधूरी रह गई है। हम पुनः इस कर्म योनि में वापिस 5 तत्वों का शरीर धारण करके यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? केवल इसीलिए आए हैं कि हम अपने वास्तविक और यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार कर ले, चेतना के उस स्वरूप का दर्शन कर ले जो चैतन्य स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, जो अनंत है, आदि है, अनादि है, जो मोक्षदायी है, मुक्तिदायी है, सब कुछ है। तो साधना का मूल उद्देश्य यही होता है। परंतु हर साधक की अलग अलग उद्देश्य होती है साधना के क्षेत्र में। कोई आकर्षणवश आते हैं, तो कोई किसी एक सिद्धि को जागृत करने के लिए आते हैं, कोई किसी कारणवश आते हैं, कोई किसी कारणवश आते हैं। तो मैं यहाँ उन सब की बात नहीं करूंगा, मैं मूल उद्देश्य की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक साधक हेतु शमशान का स्थान क्यों श्रेष्ठ होता है? देखो, एक विज्ञान भी कहता है कि जिस चीज को आप निरंतर अपनी दृष्टि से देखते रहते हो, हाँ, जिस चीज के साथ हमेशा जुड़े रहते हो, कभी न कभी चित्त में, मन में वो अपना स्थान निर्मित कर लेता है, बना लेता है ना। तो शमशान में रह करके कोई व्यक्ति निरंतर अपनी दृष्टि से इस सत्य का साक्षात्कार करते रहता है कि इस स्थूल और भौतिक शरीर की कहां तक औकात है, कहां अंत है, किस आयाम में जाकर के
उसकी सफर समाप्त हो जाती है ना। इसका अंत कहाँ जाकर के हो जाता है? निरंतर इस सत्य को अपनी दृष्टि से उस स्थान पे रह करके साक्षात्कार करता है। तो अब तो स्वाभाविक है, जिसके साथ वो रमा हुआ है, जिस स्थान पे वो टिका हुआ है, जिस स्थान पे रह करके निरंतर एक ही चीज का साक्षात्कार कर रहा है, दर्शन कर रहा है, तो कभी ना कभी वो चीजें मन में अपनी स्थान निर्मित तो करेगी ना। तो यही एक चीजें कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं केवल भौतिक और स्थूल सत्ता नहीं हूं, ये चीजें उसके मन में स्वतः अपनी स्थान निर्मित करने लगती है। इसके लिए उसे प्रयास तो करना पड़ता है, परंतु उस हद तक प्रयास नहीं करना पड़ता है जितना एक संसारिक व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है ना। क्योंकि वो निरंतर इसी तथ्य के साथ जुड़ा हुआ है, 24 घंटा इस सत्य का साक्षात्कार कर रहा है। कभी न कभी ये सत्य उसके चित्त पे अपनी छाप छोड़ेगी, हाँ, अपनी स्थान निर्मित करेगी। और मानसिक रूप से तटस्थ होकर के व्यक्ति के अंदर ये धारणा प्रबल हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूं। और जैसे ही ये धारणा चेतना पटल पे विकसित होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, वैसे ही अनात्म सत्ता और अनात्म तत्व के प्रति जितनी आकर्षण है वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और जैसे जैसे अनात्म की सत्ता निष्क्रिय अथवा नष्ट होती है, वैसे वैसे ये आत्म सत्ता प्रकाशित होने लगती है, प्रकट होने लगती है ना। तो अब देखो, आम व्यक्ति भले हर दिन अनेकों लेख लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, परंतु वस्तुतः उनकी हर कर्म, उनकी हर इच्छा, उनकी हर क्रिया और उनकी हर कार्य केवल और केवल शरीर के लिए ही होती है। आत्मसत्ता के लिए वो क्या करते हैं? सारी सुख सुविधा शरीर के लिए ही करते हैं। इस शरीर को सुख सुविधा प्रदान करने के लिए ना जाने कितने ऐसे अमानवीय और अनैतिक कर्म तक कर डालते हैं। तो वो जितनी भी चीजें इस संसार में रह करके उनके द्वारा घटित हो रही है, वो सभी क्या है? इस शरीर की सत्ता को स्वीकार करके होती है। तो यहां तुम शरीर की सत्ता को स्वीकार करके हर कर्म को किए चले जा रहे हो। तुम्हारी हर इच्छा इस शरीर से संबंधित ही है। तो तुम्हारी 10 इंद्रियां विषयों का दास नहीं होगा तो किसका दास होगा? हाँ, और एक बार अगर इंद्रिया विषय का दास हो जाता है तो उस इंद्रियों को उस विषय से, उस भाव से, उस इच्छा से अथवा उस माया से और हर उस अनात्म सत्ता से मुक्त करना कितना कठिन होता है, ये एक साधक ही अनुभव कर सकता है। कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है। आम व्यक्ति कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर डालता है, परंतु एक छोटी सी बात को जब धारण करने की बात आती है ना, तो उस समय उसे लगता है कि ये बातें तो मैं दूसरे को बता देता हूं, परंतु जब स्वयं धारण करने की बात आती है तब उसकी वास्तविक औकात यहां समझ में आ जाती है। ठीक है, तो यहां आम व्यक्ति आत्मसत्ता को केवल जानने बकने तक सीमित रखते हैं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, परंतु उनकी हर कार्य शरीर के लिए ही होती है, इंद्रियों के लिए ही होती है। जबकि एक साधक शमशान का चुनाव इसलिए करता है क्योंकि वो चित्त और दृश्य
दृष्टि और दृश्य की बीच की जो आधार है, अंतर है, उसको नष्ट करने के लिए निरंतर उस स्थान का चयन करता है और तब तक उस स्थान पे स्थित रहता है जब तक वो अपने चेतना पटल पे, अपने चित्त पे, अपने मन पे ये धारणा विकसित नहीं कर ले, गहरी नहीं कर ले, इसे धारण नहीं कर ले कि मैं शरीर नहीं हूं। हाँ, और जैसे ही ये धारणा चेतना पटल पे विकसित होती है, वैसे ही जब शरीर नहीं है तो फिर विषय कहाँ, जब शरीर नहीं है तो संसार कहाँ, जब शरीर नहीं है तो भाव कहाँ, जब शरीर नहीं है तो विषय वस्तु और भोग कहाँ। शरीर से ही तो सब जुड़ा है। तो अगर आप इस रास्ते से चल रहे हो कि आप विषय को साध लो, इच्छाओं को साध लो, तो ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, इसकी भी कोई अंत नहीं है। इस तरीके से तुम शायद एक को साधो, दूसरा प्रकट हो जाएगा, दूसरी विषय को साधो, तीसरा विषय प्रकट हो जाएगा। लेकिन जो साधक इस तथ्य को जानते हैं कि जब तक ये शरीर है, जब तक मैं शरीर हूं, ऐसी मनोभाव और ऐसी धारणा हमारे चित्त में स्थित है, तभी तक हमारे इंद्रियां विषय और सांसारिक विषय वस्तु के प्रति इच्छा रखती रहेगी, इच्छा करती रहेगी और उससे बंधती रहेगी और उससे संबंधित कर्म करती चली जाएगी। परंतु जैसे ही ये सत्ता, ये शरीरी सत्ता, ये भौतिक और स्थूल शरीरी सत्ता समाप्त हुई, वैसे ही ये सबका अस्तित्व छिन्न होने लगता है, निष्क्रिय होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो यहाँ मुख्य तत्व साधने के लिए क्या है? जो साधने के लिए है उसको साधने की बातें कोई नहीं करता है, परंतु जो साधने के लिए नहीं है, आकर्षणवश उसे साधने की कार्य सभी करते हैं। हाँ, अब देखो, मैं अंत में एक बातें आपको और बता देता हूं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूं, साधना की मुख्य उद्देश्य उस चैतन्य का साक्षात्कार होता है ना? और जैसे ही आप इस उद्देश्य हेतु साधना में प्रवेश करोगे तो बीच की हर वो अवस्था आपके सामने प्रकट होते जाएगी, हर वो अवस्था सधते चली जाएगी जिसको आप अलग से साधने की प्रयास कर रहे हो, ठीक है? तो यहाँ एक व्यक्ति अलग से किसी को साधने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, परंतु मुख्य तत्व को जहां साधने की बात आती है, वहां इस वर्तमान समय में इतनी क्षमता, इतनी संयम, इतनी औकात अच्छे अच्छों में नहीं है। चलो, अब मुझे आज्ञा दो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।